नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आनंद। करंट अफेयर्स बाय आनंद सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 6 जून 2021। सो आइए जानते हैं 6 जून से रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से 3 ट्रिलियन रुपये का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? आंसर हो जाएगा विप्रो। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, विप्रो ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपये को छुआ है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस और इन्फोसिस के बाद 3 ट्रिलियन रुपये का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी बन गई है विप्रो। सो आंसर हो जाएगा विप्रो। देखिए, अभी हम लोग विप्रो के बारे में जान लेते हैं। भारत की आईटी कंपनी है। स्थापना कब हुई थी? 29 दिसंबर 1945 में हुई थी स्थापना। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे मिलेगा? बेंगलुरु शहर में मिलेगा, जो कि कर्नाटक में है। प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? ऋषभ प्रेम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता यानी कि कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है और इस प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व क्षेत्र में कोविड-19 प्रबंधन को लेकर अच्छा काम करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को चुनकर पुरस्कार दिए जाएंगे। और इसमें पहला पुरस्कार 50 लाख रुपए और 25 लाख रुपए, जो दूसरा पुरस्कार होगा वो 25 लाख रुपए और तीसरा 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है और इस प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व क्षेत्र में कोविड-19 प्रबंधन को लेकर अच्छा काम करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को चुनकर पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें पहला पुरस्कार 50 लाख रुपये, दूसरा पुरस्कार 25 लाख रुपये और तीसरा पुरस्कार 15 लाख रुपये का होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र राज्य के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और दीपांकर दत्ता महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, और बार्क का मुख्यालय यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में। और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, एनएससी, बीसीसीआई, बीएसई, इन सभी का मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई शहर में, जो कि महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे की अगर बात करेंगे तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर में है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जरूर याद रखिए कि किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता यानी कि कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन की शुरुआत की है। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने शुरुआत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिकृष्ण द्विवेदी। हरिकृष्ण द्विवेदी पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी बने हैं और अल्पन बंदोपाध्याय की जगह लेंगे हरिकृष्ण द्विवेदी, याद रखना। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड हाँ गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो एक लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 टू 2030 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एंड खाद्य और कृषि संगठन। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने 2021 से 2030 के लिए
यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन रिपोर्ट को लॉन्च की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रकृति के नुकसान और प्रदूषण के 3 गुना खतरे का सामना कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 यानी कि यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चीन। देखिए 2021 में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा, जो 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर 2021 को बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन में दुनिया भर में स्थायी परिवहन प्राप्त करने की देशों में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा की जाएगी। राइट। सो दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, सो देखिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 का आयोजन चीन देश में होगा। सो अभी हम लोग जान लेते हैं, पहले तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में जान लेते हैं एंड नेक्स्ट हम लोग चीन देश के बारे में भी जानेंगे। देखिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 26 अक्टूबर 1945 में हुई थी स्थापना। इसलिए तो हर साल 26 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 26 अक्टूबर को हुई थी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना। और हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पे मिलेगा? हेडक्वार्टर्स मिल जाएगा आपको न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अभी प्रेजेंट टाइम में महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे और वर्तमान में महासचिव कौन है? देखिए वर्तमान में तो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल देश के हैं। लेकिन आप कमेंट करके बताओ कि पहले महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? कमेंट करके बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड डियोफ। सो डेविड डियोफ को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? सो डेविड डियोफ को उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल की कहानी पर आधारित है। और डेविड डियोफ ये पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रेंच लेखक बन गए हैं। तो ये भी आप याद रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। सो केरल राज्य पहले स्थान पर है। और ये रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर केरल रहा है। तथा बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा है। और इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। देखिए पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है केरल, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड है। और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा है। देखिए सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 को नीति आयोग ने जारी किया है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने जारी किया है। सो आइए नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। सो नीति आयोग में जो नीति है, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में हुई थी स्थापना। और हेडक्वार्टर सबको मिल जाएगा नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और सीईओ है अमिताभ कांत। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी एंड अभी हाल ही में भी अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 जून।
सो इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि विश्व भर में पीड़ितों बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हुए बच्चों के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो याद रखो कि आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 4 जून को मनाया जाता है। सो दोस्तों, ये तो था आज का करंट अफेयर्स, यानी कि 6 जून से रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, फॉलो करना मत भूलिएगा। पीछे की करंट अफेयर्स भी रिवीजन करते रहिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। सुनते रहिए इसी तरह का करंट अफेयर्स। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।